हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो लेट्स कंटिन्यू इंटीग्रेशन। तो आज हम जो सम करने जा रहे हैं वो इन दो फार्मूला से रिलेटेड होंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं कि अगर किसी भी फंक्शन की पावर n है और dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो भी n के अंदर फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है, तो हम पावर फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर में एक ऐड हो जाएगी, n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। एंड सेकेंडली अगर डिनोमिनेटर में fx आ जाता है, सिर्फ fx, इसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, और उस fx का एग्जैक्ट डेरिवेटिव f' ऊपर dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है, तो यहाँ इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ fx प्लस c हो जाएगी। ठीक, तो हम ये फार्मूला यूज करते हुए आज सम करेंगे। सम टाइम्स क्या होता है कि ये जो फंक्शन है इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास पड़ा होगा। सम टाइम्स एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं पड़ा होता है, लेकिन उस फंक्शन के डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट आपके पास पड़ा होता है। सिर्फ कांस्टेंट की कह लीजिए कि कुछ ज्यादा होता है या कुछ कम होता है कांस्टेंट, तो हमने सम टाइम्स पुट करके या सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन के कई सारे रूल्स होते हैं। तो जब भी आपने सब्स्टिट्यूट करना है, पहली बात तो जिस भी चीज को आप सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हो, पुट करने जा रहे हो, उस चीज का डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट आपके पास dx के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा होना चाहिए। वेरिएबल पार्ट मीनिंग जैसे अगर आप x² को पुट करना चाहते हो तो dx के साथ x जरूर पड़ा हो, चाहे 2x पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन x पड़ा होना चाहिए। कांस्टेंट की कोई बात नहीं है। अगर x³ को पुट करना है तो x² पड़ा होना चाहिए dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सिमिलरली इसके अलावा और भी कई रूल्स होते हैं, कई स्टैंडर्ड फार्मूला देख के हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिन्हें हम लेटर ऑन क्वेश्चन वाइज करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम इज, तो फर्स्ट सम हमारा है, देखिए 2x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 5x माइनस 7, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। अब ध्यान से देखिए, नीचे हमारा x² प्लस 5x प्लस 7, तो x² प्लस 5x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ऑब्वियसली 2x प्लस 5 है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव dx के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है और इस फंक्शन की कोई पावर नहीं है। तो मैंने ये फार्मूला अप्लाई करना है कि अगर नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो, तो log ऑफ fx हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपने इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ फंक्शन लिख देनी है, दैट इज x² प्लस 5x माइनस 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ कोई अपॉन में कोफिशिएंट वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम सिर्फ log ऑफ fx लिखते हैं इसकी इंटीग्रेशन। सो फार्मूले पहले आप अच्छे से लर्न करिए, फिर आपको इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 का क्यूब। अब क्योंकि इसकी पावर क्यूब है, पहले इसे ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x² प्लस 2x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 3। ठीक है, इंटू 3x प्लस 1 ऐसा सच लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो पावर के अंदर है फंक्शन जो आपका 3x² प्लस 6x प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1? तो इसका डेरिवेटिव होता है 6x प्लस 2, लेकिन यहाँ हमारे पास 3x प्लस 1 पड़ा है, तो हमें चाहिए अगर यहाँ किसी तरह 6x प्लस 2 आ जाए तो हम डायरेक्टली अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन की पावर n है, उसका साथ में एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में जस्ट 1 ऐड कर देंगे, सेम नीचे पावर लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 2 कैसे बनेगा 3x प्लस 2 से? सिर्फ 2 कम पड़ रहा है तो बाहर 2 से डिवाइड करिए और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो अब देखिए ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 3 हो गया, और जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 6x प्लस 2 बन रहा है। तो अब ये देखिए फंक्शन की पावर है, साथ में एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पावर में एक ऐड कर दीजिए, -2 अपॉन -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, सो कोई कोफिशिएंट वगैरह नहीं लिखना है, इस चीज का ख्याल रखना है। कई बच्चे यहाँ भी कोफिशिएंट लिखते रहते हैं, वो सिर्फ लीनियर वाले केस में होता है, तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें। सो -1/4 3x² प्लस 2x प्लस 1
स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन साइन क्यूब x cos x। तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो अब सिंपली अब देखिए यहाँ क्यूब के अंदर साइन है और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो ये फंक्शन है और ठीक है उसकी पावर यहाँ 3 है और साथ में उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है। तो हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देंगे, पावर में एक ऐड अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये साइन x है, साइन x का साथ में डेरिवेटिव cos x पड़ा है तो सिंपली पावर में एक ऐड हो जाएगा। पावर फार्मूला जहां एप्लीकेबल है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी साइन 4/4 प्लस c। वैसे इसे आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लेटर ऑन करेंगे, लेकिन जहां डायरेक्ट हो वहां डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करिए क्विकली। चलिए अगला करते हैं इंटीग्रेशन log x क्यूब अपॉन x dx। नाउ हाउ टू इंटीग्रेट इट। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये क्या बन रहा है। देखिए log x का क्यूब ऐसे ही लिखते हैं, अब क्यूब के अंदर log x और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और dx के साथ 1/x मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है। तो यहाँ हम डायरेक्टली पावर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर में 1 ऐड करिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्विकली मुझे इसका आंसर बताइए। 1 मार्क्स में आ सकते हैं ये tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx। अब आप देख सकते हैं tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है जो कि dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो tan की जितनी भी पावर होगी, चाहे यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो, जो भी पावर हो, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर tan क्यूब x बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगला क्वेश्चन करते हैं सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 3 प्लस 2 tan x। अब देखिए नीचे जो है उसमें वेरिएबल tan x और tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है। तो डायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। अब एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 3 प्लस 2 tan x का। 3 प्लस 2 tan x का डेरिवेटिव होगा 2 सीकेंड स्क्वायर x और हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x बड़ा है तो क्या करना चाहिए, बाहर 2 से डिवाइड और अंदर 2 से मल्टीप्लाई। इससे क्या हुआ, नीचे वाली जो फंक्शन है 3 प्लस 2 tan x, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है 2 सीकेंड स्क्वायर x। जब भी नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ फंक्शन हो जाएगी। तो ये आपको लॉग ऑफ 3 प्लस 2 tan x दे देगा। यहाँ देखिए यहाँ इसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ 2 होता तो नहीं हमने लॉग वाला फार्मूला लगाना था, फिर ऊपर ले जाके उसे पावर फार्मूला अप्लाई करना था। ये छोटे छोटे एरर्स हैं जो जनरली बच्चे करते हैं, ठीक है, सो इनको अवॉइड करना है आपने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से। इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म है हमारी e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, क्या होगा इसका डेरिवेटिव e की पावर x का, तो e की पावर x होगा और e की पावर माइनस x का e रेज टू पावर u का डेरिवेटिव e रेज टू पावर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा। तो ये उसका डेरिवेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, यानी कि फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। तो जब भी नीचे फंक्शन हो और उसके ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा हो dx के साथ, तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ फंक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ fx लिख देंगे। सो आई हमारा क्या हो गया, लॉग ऑफ ex प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से। इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 3 लॉग x इंटू x पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1। तो पहले मैं यहाँ e की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। तो मैंने बताया हुआ लॉग के आगे कुछ भी लगा होगा वो पावर में चला जाएगा। सो इसे हम e रेज टू पावर लॉग x क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 4 प्लस 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इसे इस तरह लिख लिया और मैंने आपको बताया है e लॉग u क्या हो जाता है, आपका u हो जाता है, ठीक है। सो e लॉग x क्यूब आपका क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। तो ये सिर्फ x क्यूब dx बच गया और नीचे x रेज टू पावर 4 प्लस 1। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस 1, 4x क्यूब। और हमारे पास x क्यूब पड़ा है, सिर्फ कांस्टेंट 4 हमें चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। बस ये सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो लॉग ऑफ फंक्शन हो जाएगा
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से करिए। इंटीग्रेशन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। नाउ अब इसकी इंटीग्रेशन आप दो वे से कर सकते हैं। एक तो देखिए सीधा मेरे पास ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा, 1 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन थीटा क्या होता है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो ये फार्मूले आपको आते हैं, +1 में आपने करे हैं ये। तो इसको हम डायरेक्टली tan पाई बाय 4 माइनस x लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो ये अब तक आपको याद हो चुका होना चाहिए। tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है, ये 3 केसेस में लगेगा। tan के एंगल में x हो, अगर tan के एंगल में लीनियर है तो अपॉन x का कोएफिशिएंट करना ना भूलिए। अगर tan के एंगल में कोई फंक्शन है तो dx के साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में पड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ये फार्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल है क्योंकि tan के एंगल में लीनियर है। तो क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, माइनस लॉग कॉस एंगल एज सच, ठीक है, अपॉन x का कोफिशिएंट। एंड यू कैन सी ये लीनियर है, इसमें x का कोफिशिएंट -1 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक तो आंसर आपका इस तरह से आ सकता है, ठीक है, लॉग मॉड कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स। और दूसरा वे जो है, और आप इसी सम को दूसरे वे से भी कर सकते हैं। और सेम क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं कि tan को साइन ओवर कॉस लिख लीजिए, यहाँ भी tan को साइन ओवर कॉस लिख लीजिए, देन टेक एलसीएम। तो जब साइन ओवर कॉस लिखेंगे, कॉस कॉस एलसीएम आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू लेफ्ट विद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो हमारे पास ये बच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास बच रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो देखिए एग्जैक्ट ऊपर यही हमारे पास पड़ा हुआ है, cos x माइनस sin x। तो दैट मीन नीचे फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हमारे पास पड़ा है। तो क्या होगी इसकी इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ फंक्शन दैट इज लॉग ऑफ cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 ओवर cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। एनसीईआरटी से और इम्पोर्टेंट सम है। सो पहले सोचिए और बताइए मुझे इसे कैसे करना सही रहेगा एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 माइनस tan x स्क्वायर को ऊपर ले जाके 1 माइनस tan x होल रेज़ टू पावर -2 लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, secant स्क्वायर x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 1 माइनस tan x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस tan x का डेरिवेटिव होगा माइनस secant स्क्वायर x, ठीक है। 1 का 0 माइनस एस tan का secant स्क्वायर x। लेकिन हमारे पास सिर्फ secant स्क्वायर x पड़ा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर भी और अंदर भी। तो ये माइनस secant स्क्वायर x बना दिया मैंने। अब ये फंक्शन है उसका ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर फार्मूला लग जाएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे। तो पावर में एक ऐड करिए, 1 माइनस tan x रेज टू पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी और 2009 में आया है। बहुत सिंपल सा सम है, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स आपका फंक्शन है, सारे की पावर यहाँ 2 है। अब 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स एग्जैक्टली आपको दिया गया है साथ में, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स एक फंक्शन हो गया, 1 बाय एक्स उसका डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है। तो पावर फार्मूला लग जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा। सो 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हाउएवर आप ये सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, बट जहां डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो रहा है वहां डायरेक्टली करने की कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर -x dx।
तो हाउ टू सॉल्व इट, तो अब क्या करना रहेगा, अब देखिए ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, एज सच इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटेग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका आंसर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया है कि ये फार्मूला तभी लगेगा जब 1 या तो x हो या लीनियर हो या इसका डेरिवेटिव पड़ा हो। तो ये ना तो x है, लीनियर भी नहीं है, क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं है, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर नहीं पड़ा है, तो इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन आप नहीं करोगे। जो एरर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने नहीं करने हैं, क्योंकि जनरली हम एग्जाम जब चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाले एरर्स बच्चे करते ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लॉग का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगेगा, तो पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आर ऑप्शंस यू हैव। सो मैं ई रेस टू पावर माइनस एक्स को पहले तो 1 ई रेस टू पावर एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ई रेस टू पावर एक्स एलसीएम लेके उल्टा कर लिख दीजिए ऊपर। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमारे पास बच रहा है ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1। नाउ अब यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1 है। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1, ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स और 1 का 0, तो ई रेस टू पावर एक्स है, और ऊपर मेरे पास एग्जैक्ट डेरिवेटिव इसका पड़ा है dx के साथ। तो यहाँ अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ फंक्शन, दैट इज लॉग ऑफ ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ध्यान से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। तो देखिए 4 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। बचा क्या, साइन इनवर्स एक्स का क्यूब इंटू 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Now what is the derivative of sin inverse x? You all know sin inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ sin इनवर्स x का एग्जैक्ट आपके पास डेरिवेटिव पड़ा है, तो sin इनवर्स x की पावर 3 है, पावर फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल होगा, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दीजिए, तो sin इनवर्स x की पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। सो केयरफुली फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन लॉग ऑफ tan x बाय 2 अपॉन sin x dx, ठीक है। अब एज सच आपको नहीं माइंड में आ सकता कि कौन किसका डेरिवेटिव है, तो जनरली जब भी लॉग वाला क्वेश्चन हो तो लॉग वाले का डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log tan x बाय 2। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो log u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, एंड tan x बाय 2 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, सीकेंड स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, एंड x बाय 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाय 2, ठीक है। अब ये जो नीचे tan है इसे sin अपॉन cos लिखिए, ठीक है, cos ऊपर चला जाएगा और नीचे sin x बाय 2 बच जाएगा। सीकेंड स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है इंटू 1 बाय 2, तो एक कॉस से हमारा कॉस कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या मेरे पास 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, एंड 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 क्या बच जाता है, साइन एक्स। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि log tan x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। तो देखिए आई जो था हमारा ये था log tan x बाय 2, ठीक है, इंटू अपॉन साइन एक्स को मैं 1 ओवर साइन एक्स भी लिख सकता हूं। तो इसकी आप पावर 1 कंसिडर करिए। अब यहां देखिए ये फंक्शन है, इसकी पावर 1 है, और साथ में इस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 ओवर साइन एक्स पड़ा है। तो जब भी फंक्शन की पावर हो dx के साथ एग्जैक्ट उसका डेरिवेटिव हो, तो पावर में एक ऐड करना होता है, पावर फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पावर में ऐड करेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई करा, फंक्शन की कोई पावर हो इंटू dx के साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, fx रेज टू पावर n f डैश x dx हो, तो उसकी इंटीग्रेशन fx रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाती है। तो log tan x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x पड़ा था, तो log tan x बाय 2 की पावर में 1 ऐड कर दिया, 2 अपॉन 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इंटीग्रेशन साइन x ओवर रूट 3 प्लस 2 cos x। नाउ हाउ टू इंटीग्रेट। अब 3 प्लस 2 cos x है, तो इसे हम देख सकते हैं कि 3 प्लस 2 cos x में cos x वेरिएबल है और cos x के डेरिवेटिव में sin x आता है, ठीक है। तो मैं इसे पहले 3 प्लस 2 cos x
रूट को ऊपर ले जाकर 3 + 2 cos x रेज टू पावर -1/2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने इसे ऊपर ले गया, इसे ऊपर ले जाके पावर -1/2 लिख दिया। अब जैसा कि हमने बताया कि 3 + 2 cos x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, 0 2 बाहर आ जाएगा, cos x का माइनस sin x, -2 sin x होगा। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव -2 sin x होगा। मेरे पास सिर्फ sin x पड़ा है, तो आपने यहाँ -2 sin x बनाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। तो जब हमने -2 से मल्टीप्लाई करा तो इसे बैलेंस करने के लिए बाहर -1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ फंक्शन की कोई पावर है, उस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम पावर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पावर में एक ऐड कर दीजिए, -½ + 1 कितना हो गया, 1/2, जिसे हम 2/1 लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो ये कैंसिल हो गया, सो -√3 + 2 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सिंपल सा फंडा ये है कि आपने जिस चीज़ को पुट करना है उस चीज़ का डेरिवेटिव या उसके डेरिवेटिव का वेरिएबल पार्ट dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं tan इनवर्स x के डेरिवेटिव में 1/1 + x² आता है, तो मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स x को पुट कर दूंगा। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर जिस चीज़ को आप पुट करने जा रहे हो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में कोई कांस्टेंट हो या प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट हो, तो उस कांस्टेंट को साथ में ही पुट कर दें, सो बेटर रहता है ऑलवेज। सो हम tan इनवर्स x को पुट कर लीजिए या 2 tan इनवर्स x को पुट कर लीजिए t में। अब हमने करना क्या होता है, जो i जो है इसको सारे को t में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन वेरिएबल dx की बजाय इन वेरिएबल t में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करिए 2 एज सच tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। ठीक है, और t का डेरिवेटिव dt/dx। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ सिर्फ dx/1 + x² पड़ा है, इस dx को इस तरफ ले जाइए। सो dx/1 + x² क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरफ ले आइए, तो dx/1 + x² की जगह हम dt/2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर i आपका क्या हो गया, आप ध्यान से पुट करते जाइए, सेकंड स्क्वायर एज सच 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x की जगह t पुट कर देंगे, सिर्फ देख के पुट करना है i में, ध्यान से हर टर्म प्रॉपर्ली लिखनी है। सेकंड स्क्वायर एज सच लिखा, 2 tan इनवर्स x की जगह हमने t लिख दिया। और ये जो dx/1 + x² बच रहा है आपके पास, dx/1 + x², देखिए dx/1 + x² की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, dt/2 आ रही है, dt/2 आ रही है। तो इसमें से 1/2 आपका कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, तो बचा गया आपके पास सिर्फ सेकंड स्क्वायर t dt। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर t, यू ऑल नो इट इज tan t। ठीक है, अपॉन t का कोएफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फाइनल आंसर आपने वापस x में लिखना है, t की वैल्यू वापस डालिए, तो t की जगह वापस हम 2 tan इनवर्स x डाल देंगे, तो ये आपका आ गया ½ tan 2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन x³ sin x रेज टू पावर 4 dx। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ साइन के एंगल में x4 है और x4 के डेरिवेटिव में x³ आता है। सो इट क्लियरली इंडिकेट पुट x रेज टू पावर 4 इक्वल टू t पुट कर दीजिए, y पुट कर लीजिए, z पुट कर लीजिए, जो भी आपको पसंद है। तो x रेज टू पावर 4 को मैंने t पुट करा, आप डेरिवेटिव करिए, तो x4 का 4x³ dx और t का dt आ गया। अब मेरे पास सिर्फ x³ dx पड़ा है, तो 4 डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो x³ dx आपका क्या हो जाएगा, dt/4। तो अब वैल्यू जो है i में डालिए, तो आपका i क्या हो जाएगा, सो i में डालने पे देखिए ये साइन एज सच लिखा, x4 की जगह हमने t लिख दिया। ठीक है, और ये जो x³ dx है और x³ dx की जगह हमने क्या डाल देना है, dt/4, तो ये ला दिया। ठीक है, अब 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर सिर्फ साइन t dt बच गया। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू वापस करिए, t की जगह वापस x रेज टू पावर 4 डालना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
अगर फाइनल स्टेप आपका एक्स में नहीं लिखते, सिर्फ यहाँ छोड़ देते हो, तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आपने इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो 2005 में आया है। सो इंटेग्रेशन आई इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए, आप सोचिए इसे कैसे किया जा सकता है। डायरेक्ट तो नहीं किया जा सकेगा, तो इसे कुछ सिंप्लीफाई करना या कुछ सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। अब साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 sin x cos x और cos स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 cos x इंटू माइनस साइन x, और 2 sin x cos x या 2 cos x sin x sin 2x ही बन रहा है। तो इन दोनों के डेरिवेटिव में sin 2x आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पुट एस पूरी डिनोमिनेटर टर्म को टी पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को टी पुट कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करिए। ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt बाय dx। तो अब a स्क्वायर ऐसे ही लिखिए, और ये 2 sin x cos x कैन बी रिटन एज sin 2x, एंड सिमिलरली माइनस बाहर निकाल लीजिए। बी स्क्वायर ऐसे ही 2 sin x cos x आपका फिर से sin 2x बना गया, तो dx ऊपर ले आइए, इक्वल टू dt बच रहा है हमारा। ठीक है, अब दोनों में से sin 2x कॉमन निकाल लीजिए। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x dx आपके पास dt आ गया। तो अब यहाँ देखिए आई में मेरे पास सिर्फ साइन 2x dx पड़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो साइन 2x dx आपका आ जाएगा dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए आई में पुट करते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटेग्रेशन साइन 2x dx, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन 2x dx की जगह यहाँ देखिए क्या आ रहा है, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन 2x की जगह dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, अपॉन, और ये सारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको हमने क्या पुट करा था, t, इसकी जगह हम t डाल देते हैं। तो अब 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यह इंटेग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर, dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बच रहा है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज सच, एंड सॉरी यहाँ सिर्फ t बच गया था, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया था, dt अपॉन t बच गया था। तो 1 अपॉन t की इंटेग्रेशन यू ऑल नो log ऑफ mod t होती है। t की वैल्यू वापस इन टर्म्स ऑफ x डालिए, दैट इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो ध्यान से करना है, मेरे को यहां से देखिए आइडिया मिल गया था कि साइन स्क्वायर x के डेरिवेटिव में साइन 2x आता है, cos स्क्वायर x के डेरिवेटिव में साइन 2x आता है, तो हमने सारे को t पुट कर देना है। तो ठीक है, इससे आपका सिंपल सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेग्रेशन tan x secant स्क्वायर x अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो अब ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो तो फिर ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, क्विकली आंसर आएगा आपका। तो अब आपको पता है कि a प्लस बी tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा। फर्स्ट टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी tan स्क्वायर x। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। a प्लस बी tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, a तो कांस्टेंट है, 0 हो गया इसका, b बाहर आ गया, और tan स्क्वायर का 2 tan x secant स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव होता है। ठीक, तो क्या ये मेरे पास पड़ा है, ठीक है, dx के साथ tan x पड़ा है, secant स्क्वायर x पड़ा है, सिर्फ 2b की कमी है। ठीक, तो फॉर दैट 2b से बाहर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, अंदर 2b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चाहे तो आप इसी चीज को पुट कर सकते हैं, a प्लस बी tan स्क्वायर x को t पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, यू कैन डू राइट दैट वे। सो ये मैंने क्या करा, 2b से डिवाइड करा, 2b से मल्टीप्लाई करा। अब ये फंक्शन है, ये इसकी पावर है, और उस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है, तो पावर फार्मूला एप्लीकेबल है। तो पावर में एक ऐड कर देंगे, तो जब 1 ऐड करेंगे -2 + 1 -1 हो जाएगा, अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c
So which can be written as minus 1 upon 2b a plus b tan square x plus constant of integration c. So ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सम एनसीईआरटी से है। जस्ट टेल मी हाउ टू डू इट। इंटेग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने सोचना है, ठीक है, आपके माइंड में क्विकली ये आना चाहिए कि इसे कैसे करना है। तो चलिए पहले तो एंगल डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे, पहले एंगल सेम करने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट यू हैव द फॉर्मूला cos 2x कैन बी रिटन एज cos square x माइनस sin square x लिख सकते हैं हम, और नीचे cos x प्लस sin x ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा सा आपने अपने माइंड में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रखने हैं। तो cos square x माइनस sin square x कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b। सो इट कैन बी रिटन एज cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं a cos x प्लस sin x से a cos x प्लस sin x कैंसिल हो रहा है हमारा। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। Now tell me what is the derivative of this denominator। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं साइड पे। तो cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x पड़ा है ऊपर एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा हो तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट, log ऑफ फंक्शन। तो इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अगला देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं 1 अपॉन log x ऐसे ही इंटू 1 ओवर x dx, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। 1 अपॉन log x इंटू 1 ओवर x dx। अब देखिए 1 के अपॉन में log x और log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x पड़ा है, तो नीचे फंक्शन है dx के साथ उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ फंक्शन हो जाएगी। सो log ऑफ log x प्लस c, ठीक है। या फिर आप बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। तो हमें पता है कि log x के डेरिवेटिव में 1 ओवर x आता है और हमारे पास पड़ा है, तो पुट log x इक्वल टू t हेयर। तो log x को t पुट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 बाय x इज इक्वल टू dt बाय dx आ जाएगा, वो dx ऊपर ले आइए, सो 1 बाय x dx dt हो जाएगा। सो देयरफॉर आई आपका क्या हो गया, देखिए 1 अपॉन log x की जगह t लिख दिया, और ये जो dx अपॉन x है, dx अपॉन x इसकी जगह वापस dt लिख दीजिए। तो 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन log mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t की वैल्यू वापस डालिए log x प्लस c, या फिर ऐसे सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए इसे कैसे किया जा सकता है। 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो सोल्यूशन देखने से पहले आप खुद थिंक करिए, ठीक है, ट्राई करिए हाउ टू सॉल्व इट, और ये जनरली आया है एग्जाम में, ठीक है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, अब देखिए नीचे ना तो x है ना लीनियर है, ये लीनियर नहीं है एक बात, ठीक है, कि इसे log ऑफ फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन लिख दे, नॉट लाइक दैट, ना ही इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है। तो इसे क्या कर सकते हैं हम, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, लेकिन फिलहाल आप क्या कर सकते हैं कि e रेज टू पावर x को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर माइनस एक्स। सो e रेज टू पावर x को 1 अपॉन e रेज टू पावर माइनस एक्स लिख दीजिए। e रेज टू पावर माइनस एक्स यहाँ एलसीएम ले लीजिए और उसे ऊपर जाके क्या बन जाएगा वो e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये आफ्टर टेकिंग एलसीएम आपका आ रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म को ध्यान से देखिए, e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। तो नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं पड़ा है, सिर्फ माइनस कम है, तो माइनस बाहर और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए लाइक दिस। तो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ। अब देखिए ये फंक्शन है, ऊपर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गया है, तो जब नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन लिख सकते हैं हम। तो दैट इज योर आंसर। सो माइनस लॉग, अब इसे 1 प्लस ई की पावर एक्स लिख के आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। Similarly, try this question. Integration 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x। तो अब आप देख सकते हैं जब नीचे मैं दोनों में से 6 और 4 में से 2 कॉमन निकाल लूंगा बाहर,
ठीक है। तो जब 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 3 cos x प्लस 2 sin x बच रहा है और 3 cos x प्लस 2 sin x का एग्जैक्ट ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है। यहाँ इंटेग्रेशन cot x ओवर log sin x, जब भी log वाला कोई सम आ जाए इस तरह से तो उसे विद log आप पुट कर सकते हैं। तो या तो बाय पुटिंग कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट log sin x इक्वल टू t, और डायरेक्ट आप log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cot x। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो log ऑफ फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। सेम ये 2000 में आया है 1 प्लस tan x ओवर x प्लस log secant x। तो x प्लस log secant x को पुट कर दीजिए t, या फिर डायरेक्ट देखिए x का डेरिवेटिव 1 और log secant x का क्या होता है डेरिवेटिव tan x। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। सिमिलरली अगला 1 प्लस cot x ओवर x प्लस log sin x, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ठीक। नेक्स्ट इंटेग्रेशन e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर e माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर e। तो अब मैं देख सकता हूँ कि इसके डेरिवेटिव में e रेज टू पावर x के डेरिवेटिव में e रेज टू पावर x आएगा और x के पावर e में x रेज टू पावर e माइनस 1 आएगा। सो हम जो डिनोमिनेटर में है इसे पुट कर देते हैं। सो पुट x रेज टू पावर e प्लस e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर e इक्वल टू t। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर e। किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो पावर फार्मूला, पावर आगे, पावर में से एक माइनस कर दिया और t का डेरिवेटिव dt बाई dx आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इन दोनों में से e कॉमन निकाल लीजिए। हाउएवर यहाँ e कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन e इन दोनों में से कॉमन निकालिए। अब यहाँ क्या आ जाएगा e रेज टू पावर x अपॉन e, जब हम e कॉमन निकालेंगे इसमें से, प्लस x रेज टू पावर e माइनस 1 और dx ऊपर ले जाइए इक्वल टू dt आ रहा है। अब ये e रेज टू पावर x अपॉन e जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर e माइनस 1, ऐसे ही dx, और ये वाला e जो है इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए dt अपॉन a। तो मैंने ये चीज़ फाइंड कर ली क्योंकि ये मेरे पास सारी की सारी चीज़ पड़ी थी, e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर e माइनस 1 dx। तो पुट करिए वापस i में, सब्स्टिट्यूट करिए। सो e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर e माइनस 1 dx, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन e, अपॉन e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर e की जगह t डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1 ओवर e कांस्टेंट है तो अंदर आपका dt बाई t बच रहा है। तो 1 अपॉन t की इंटेग्रेशन सिंपली log ऑफ t होती है। अब t की वैल्यू वापस कर दीजिए, ठीक है। तो t हमारे पास क्या था e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर e। सो 1 अपॉन e log e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। अब ये क्वेश्चन देखिए और बताइए इसे कैसे किया जाना चाहिए। रूट tan x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। पॉज द वीडियो एंड फाइंड इट्स आंसर। बहुत इजी है ये। तो चलिए, आई होप कि आपको पता चल गया है कि ये कैसे फाइंड करना है। तो अंडर tan x ऐसे ही लिख देते हैं, या tan x की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। एंड यू ऑल नो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है secant स्क्वायर x। सो सिंपल हो गया। अब ये फंक्शन है tan x और उसका डेरिवेटिव पड़ा है साथ में, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। तो यहाँ पावर फार्मूला लग जाएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, हाफ प्लस 1 3/2, तो मल्टीप्लाइकेशन में 2/3 हो जाएगा प्लस c। अगला क्वेश्चन भी इजी है। फ्रॉम एनसीईआरटी इंटेग्रेशन f ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n इंटू एफ डैश ax प्लस b dx वेयर n नॉट इक्वल टू -1। तो इसकी इंटेग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे आप, f ऑफ ax प्लस b को t पुट कर दीजिए, ठीक है। f ऑफ ax प्लस b को t पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू x। एफ यू का डेरिवेटिव यू ऑल नो, एफ यू का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है। मैं पूरे स्टेप लिख रहा हूं आपके लिए। एफ ऑफ यू का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा dt बाय dx। तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a, और dx ऊपर ले आइए, dx इक्वल टू dt। अब मेरे पास सिर्फ एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स पड़ा है, तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स आपका क्या हो जाएगा dt अपॉन ए हो जाएगा। तो इसे i में डालिए वापस। सो देयरफॉर आपका i क्या हो रहा है, अब ये देखिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की जगह t डाल दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा t रेज टू पावर n
और इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या डाल देंगे हम, डी टी बाई ए। तो इसकी जगह डी टी बाई ए वापिस डाल दीजिए। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर है, अंदर बच गया आपके पास टी रेज टू पावर एन। तो आप पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो पावर में ऐड हो गया 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टी की वैल्यू वापस डालिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो 1 अपॉन ए इंटू एन प्लस 1 इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज द आंसर। So similarly try these questions. 1 plus root x whole square upon root x dx. अब 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 2 रूट एक्स। अब 1 ओवर रूट एक्स तो पड़ा है, 2 चाहिए बस, या फिर अल्टरनेट आप पुट करके कर सकते हैं 1 प्लस रूट एक्स को t। तो ये आपको ट्राई करिए, आंसर आपके लिए दिया है मैंने। नेक्स्ट इज 1 प्लस ई एक्स होल रूट इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब ये तो ईजी है, सीधा ही 1 प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स पड़ा है, तो पावर फार्मूला लग जाएगा 1 प्लस ई एक्स की पावर 1/2 है, जब पावर फार्मूला लगाएंगे 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, माइनस बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करिए। इसमें देखिए साइन इनवर्स एक्स को पुट करिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ हाउ टू डू इट, कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, थिंक अबाउट इट, ठीक है। कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जा सकती है। कॉट को मैं क्या लिख दूंगा, पहले कॉस अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो कॉट को कॉस अपॉन साइन एक्स लिख दीजिए, ठीक है, इनटू 1 ओवर अंडर रूट साइन एक्स एज सच, गॉट इट। कॉस को मैंने सॉरी कॉट एक्स को कॉस एक्स ओवर साइन एक्स लिख दिया, 1 ओवर अंडर रूट साइन एक्स ऐसे ही। अब साइन की पावर्स आपस में ऐड कर लीजिए, तो ये साइन एक्स की पावर 3/2 हो रही है, यानी कि साइन रेज टू पावर 3/2x। तो अब इसे ऊपर ले जाइए, साइन रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, -3/2 ऊपर जाके कॉस एक्स डी एक्स। तो अब आप देख सकते हैं ये साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव एग्जैक्टली कॉस एक्स आपके पास पड़ा है, तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा। तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, -3/2 प्लस 1 -1/2 अपॉन -1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। -1/2 को हम 1 अपॉन -1/2 को -2 लिख सकते हैं, एंड ये 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स आ गया नीचे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जस्ट कॉट को कॉस ओवर साइन लिखना है, साइन की पावर से इकट्ठी कर लेनी है, फिर इसे ऊपर ले गए। साइन एक्स का क्योंकि एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में एक ऐड कर दिया। सेम अगला क्वेश्चन है tan x अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, एग्जैक्टली आपने सेम करना है। नेक्स्ट ऑलमोस्ट वैसे सिमिलर टाइप का ही है, कॉस क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा सोचना है आपने। अब यहाँ अंडर रूट साइन एक्स है, यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, तो कैसे इसे सॉल्व करिए कि कॉस क्यूब का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा दे, ऐसे भी नहीं होगा, तो मुझे इसे ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस क्यूब को हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर इंटू कॉस। ये थोड़ी सी आपको थिंग्स सोचनी पड़ेगी, ठीक है, अपॉन अंडर रूट साइन एक्स ऐसे ही। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे पता था कि साइन एक्स के डेरिवेटिव में कॉस एक्स आता है, तो मैंने उस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अलग से निकाल लिया। तो अब मैं साइन एक्स को पुट कर सकता हूं क्योंकि उसका डेरिवेटिव पड़ा है, लेकिन फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट साइन एक्स ऐसे ही, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स। क्या करा मैंने, कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर इंटू कॉस ब्रेक करा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। इससे क्या हुआ, ये सारा साइन का फंक्शन बन गया, सारा साइन में है, साइन के अलावा और कोई टर्म नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म्स ही हैं, तो सारा साइन में है और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स पड़ा है साथ में, तो हम पुट कर सकते हैं अब सेफली साइन एक्स को t। डेरिवेटिव करिए कॉस एक्स डी एक्स आपका dt हो जाएगा, तो पुट करिए यहाँ i में, तो जब i में पुट करेंगे तो साइन एक्स की जगह t पुट करते जाइए, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी dt आ रहा है। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन रूट टी विच कैन बी रिटन एज t रेज टू पावर -1/2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, तो टी की पावर 2 माइनस 1/2 कितनी हो रही है, 3/2, ठीक है। तो अब पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टी रेज टू पावर -1/2 की इंटीग्रेशन -हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो गया, उसको 2/1 लिख सकते हैं, एंड यहाँ 3/2 में 1 ऐड करा 5/2
मल्टीप्लाइकेशन में 2/5 हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू वापस sin x रखते जाइए, तो पुट tx की जगह sin x पुट कर दीजिए। तो जब मैं tx की जगह sin x पुट करूंगा तो आपके पास बन रहा है 2 sin x की पावर 1/2 मीनिंग रूट sin x माइनस 2/5 sin x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सिमिलर आपने ऐसे क्वेश्चन करना है, ये वाला साइन क्यूब एक्स अपॉन अंडर कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के डेरिवेटिव में साइन एक्स आता है, वैसे तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन हमें सिर्फ वेरिएबल पार्ट चाहिए। तो साइन क्यूब को हम साइन स्क्वायर इंटू पहले साइन ब्रेक करेंगे, फिर उस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, देन कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। इसमें सिंपली x प्लस लॉग एक्स को पुट करिए, क्योंकि x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव यही बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। सो दिस विल बी योर आंसर। तो इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करिए, अच्छे से इनको समझिए। थैंक्स फॉर टुडे। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।